इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे किसकी, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन। तो उसके पहले आप ये समझिए कि लाइन जनरेट कैसे होती है, ठीक है। ठीक है, ये जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए, ठीक है। इस लाइन के अबाउट इस पी पॉइंट का क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है, ठीक है। अब जब इस पी पॉइंट का इस रिफ्लेक्शन लेना है इस लाइन के अबाउट, तो हमने आपको क्या बता रखा है, या आप मिरर रिफ्लेक्शन में क्या जानते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये किस लाइन का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर है, यहां पर देखिए, या तो आप इस लाइन को उठाइए और क्या करिए, एक्स एक्सिस पे लेके आइए, ठीक है, या तो इस लाइन को लीजिए और क्या करिए, वाई एक्सिस पे लेके जाइए, ठीक है। ये दो काम आप कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर लेके आ रहे हैं, इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर लेके आ रहे हैं। अब इस एक्स एक्सिस पे लेके आने का तरीका क्या है, ये जो आपका पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट क्या हुआ, ए पॉइंट हुआ 0,c, क्यों, क्योंकि ये सी इंटरसेप्ट कट किया है, सी इंटरसेप्ट कट किया है, तो ये इस पॉइंट के लोकेशन क्या हुए, 0,c। अब आप क्या करिए, इस पॉइंट को हम क्या करें, ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर दें। जब इस पॉइंट को ओरिजिन पे ट्रांसलेट करेंगे तो ये लाइन कहां आ जाएगी, कुछ यहां आ जाएगी, कुछ ऐसे आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस लाइन को क्या करेंगे, हम रोटेट करा देंगे थीटा डिग्री, थीटा डिग्री क्या करेंगे, रोटेट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कहां आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे आ जाएगी। जब एक्स एक्सिस पे ये आ जाएगी तो फिर क्या होगा, आपका जो लाइन होगी वो कुछ प्रॉब्लम किस तरह से बन जाएगी, वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बन जाएगी। जब इस तरह से आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, तब इन सारी चीजों के बाद आप क्या करेंगे, उस पे मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अप्लाई कर देंगे, देन सारा काम फिर से वापस, फिर रोटेट, फिर ट्रांसलेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या किया गया, सबसे पहले इस पॉइंट को ओरिजिन पे लाया गया, देन थीटा डिग्री रोटेट किया गया, जब एक्स एक्सिस की अबाउट लाइन आ गई तो क्या किया गया, मिरर रिफ्लेक्शन लिया गया, देन फिर से क्या किया गया, रोटेट किया गया, एंड देन ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या किया गया है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया, ट्रांसलेट किया गया, देन रोटेट किया गया, देन मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लिया गया, देन फिर से रोटेट किया गया, देन फिर से क्या किया गया, ट्रांसलेट किया। ये जो बन के आ रहा है ये आपका रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है अबाउट एनी लाइन, और ये आपकी क्या है, ये आपकी मैट्रिक्स देगा, मतलब ये क्या मिल रहा है आपको,
ये जो मिल रहा है ये मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन मिल रहा है आपको, मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट एनी लाइन। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, आप ट्रांसलेशन में क्या है, ट्रांसलेशन में tx और ty क्या था, tx इज इक्वल टू 0, ty इज इक्वल टू c, क्योंकि c यूनिटी क्या था, हम नीचे आए थे, ठीक है। तो आपके टीवी बन गया, थीटा में cos थीटा में जितने डिग्री का आपका होगा उस समय रोटेशन लाइन से आप क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे स्लोप एंड देन उस पे क्या करेंगे, सेट करेंगे। m आपका क्या जाएगा, m आपका जाएगा mx है तो ये जाएगा 1 -1 1 0 0 0 0 0 ये आपका mx बन जाएगा। और सारी थीटा क्या था, फिर से सारे के एंगल आपके क्या हो, रिवर्स हो जाएंगे। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, एक बार थीटा पॉजिटिव जाएगा, एक बार थीटा नेगेटिव जाएगा, क्योंकि एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ये ध्यान रख के चलिएगा, एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन एंड देन अगली बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक बार थीटा नेगेटिव, एक बार थीटा पॉजिटिव जाएगा। ये चीज ध्यान रख के चलिएगा, तब जाके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इसको और आसानी से आपको, अगर पहली चीज तो ये कि थीटा फॉर्म में इस तरह से जाएगा, अब इसको आप m के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स को पहली चीज तो आप थीटा के फॉर्म में सॉल्व करके मेरे पास भेजिएगा। दूसरा एक तरीका क्या है, आप इस मैट्रिक्स को m के फॉर्म में सॉल्व करिएगा। m के फॉर्म में सॉल्व करने का मतलब है स्लोप के फॉर्म में। वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, तो tan थीटा हो गया, तो आपने थीटा तो m1, ठीक है। तो आपकी ये क्या हो गया, तो साइन थीटा क्या हो गया, m अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन आलोक क्लास 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आप क्या था, ये दोनों आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये आपको किस फॉर्म में मिल जाएगा, m के फॉर्म में। अगर किसी क्वेश्चन में स्लोप डायरेक्ट दिया होगा तो आप उस फॉर्म में मैट्रिक्स निकाल के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज स्लोप से थीटा पे कन्वर्ट करके तब आप आ जाइए, ठीक है। काफी लंबी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, तब उसके बाद आपकी मैट्रिक्स आएगी, देन पॉइंट ऑफ रेट, ठीक है। इतना आसान नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं आराम से। मल्टीप्लाई, बस ध्यान एक चीज रखनी है, क्या रखना है, एक बार थीटा पॉजिटिव, एक बार थीटा नेगेटिव। जैसा कि यहां था, एक बार आप क्या करते थे, प्लस में ट्रांसलेशन यूनिट रखते थे और एक बार नेगेटिव, ठीक है। उसी तरह एक बार थीटा पॉजिटिव में रखना है और एक बार थीटा नेगेटिव में रखना है। ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे ही थीटा नेगेटिव में रखेंगे आपको क्या होगा, मैट्रिक्स में क्या होगा, साइन का चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका क्या, कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आप क्या है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज लेक्चर के बाद हम आपको एक क्वेश्चन की शीट सेंड करेंगे, जिसको आपको पेपर पे सॉल्व करना है, एंड सॉल्व करने के बाद गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के साथ ही डेडलाइन भी मिल जाएगी कि कब तक आपको उसको सॉल्व करके सबमिट करना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, आपको उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके सबमिट करिए, देन हम उस पर आपको
क्वेरी करके देंगे कि आपने क्वेश्चन सही से सॉल्व किया है या नहीं सॉल्व किया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़िए और जो कुछ भी नहीं समझ में आता उसको पूछ लीजिएगा।